सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है भवसागर से पार कैसे हूँ। आज की वीडियो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। सभी को यह अवश्य ही देखनी और सुननी चाहिए तथा इसमें बताई गई बातें शास्त्रीय साइंटिफिक दृष्टिकोण रखती हैं। इस वीडियो को बनाने में श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, शरीर विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष और मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है। मेरी सभी वीडियो में तथा इस वीडियो में मुख्य उदाहरण गीता के श्लोक से ही दिए जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि सभी ग्रंथ किसी न किसी ऋषि के द्वारा लिखे गए हैं। वह भी महान थे, लेकिन गीता साक्षात ईश्वर के मुख से निकली है, अर्थात ईश्वरीय वाणी है। यही कारण है भारत ही नहीं पूरे विश्व के 80 से अधिक भाषाओं में वर्तमान समय में गीता उपलब्ध है। और क्यों मोदी जी विदेश में जाकर के सभी को गीता ही भेंट करते हैं? और क्यों कोर्ट में गीता पर हाथ रख करके ही शपथ दिलवाई जाती है? और किसी भी धर्म ग्रंथ की क्यों नहीं दिलवाई जाती? यही कारण है। इसी से आप समझ सकते हैं गीता की महानता को। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। भवसागर क्या है? भवसागर यानी भावनाओं का सागर। भावनाएं हृदय में उठती हैं और हृदय कंट्रोल होता है हमारे मस्तिष्क में उठते हुए विचारों से, जो सार्वभौमिक और ईश्वरीय विचार हैं। अर्थात जो सार्वभौमिक मन है वह कंट्रोल होता है चंद्रमा से, और चंद्रमा हमारे 27 नक्षत्रों का अधिपति है, यानी हर महीने 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र के देवता, ग्रह, स्वामी के गुण आपके अंदर होते हैं। लेकिन जब से युग का पतन हुआ है, यानी त्रेता युग से आज तक, यह ईश्वरीय और सार्वभौमिक मन जो चंद्रमा से कंट्रोल है उसकी पावर कम हो गई है और उसकी जगह नकारात्मक शक्तियां आ गई हैं, जो हमारे मनों में गलत संस्कार और शिक्षा डालती रही हैं। और यह शिक्षाएं हमारे जन्म के बाद से ही हमारे धर्म, जाति, संप्रदाय, शिक्षण संस्थानों के द्वारा डाली जाती हैं। और यह गलत संस्कार, यह गलत प्रोग्रामिंग, इसे आप ब्रेन वॉश भी कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन वॉश हो गया है। इन गलत संस्कारों और शिक्षाओं के कारण हमारे अंदर षड रिपु का प्रवेश हो गया है। षड रिपु हमारे आंतरिक शत्रु हैं। सनातन धर्म में इन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या कहा है। इन्हीं आंतरिक शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियों के कारण हम जन्म मरण के बंधन में घिरे रहते हैं, जो त्रेता युग से हमारे पीछे लग जाते हैं। यह सतयुग में नहीं थे। वर्तमान में यह शत्रु 75% कार्य कर रहे हैं। हमें त्रेता युग से आज तक, जन्म जन्मांतर तक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करते हुए जन्म मरण के बंधन में बांधे हुए हैं। इसीलिए आप चारों तरफ देख सकते हैं, हम हर समय युद्ध में हैं। बाहर भी और भीतर भी यह युद्ध लगातार चलते रहते हैं। आइए गीता के उदाहरण से इसको समझते हैं। प्रथम और द्वितीय अध्याय में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा तथा कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि कुल को मार दूंगा तो कुल हत्या का पाप लगेगा, गुरु को मार दूंगा तो गुरु हत्या का पाप लगेगा, और ये ब्राह्मण भी हैं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो मैं तो माधव जन्म जन्मांतर तक नरकों की यात्रा करूंगा, और यह भी किस लिए? मात्र राज्य के लिए। तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, इस दुनिया में, इस संसार में पाप पुण्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। गीता जी के चौथे अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस संसार में जो सबसे बड़ा पापी है, उससे बड़ा भी यदि पाप तूने कोई कर दिया है तब भी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू सबको जान गया है। तू यह जान गया है कि यह संसार चलता कैसे है।
तुझे यह ज्ञान हो गया है, ज्ञान की तलवार से आप माया की परतों को काट सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मेरी माया है, जो इसको समझ जाता है वह मुझको प्राप्त कर लेता है। क्योंकि संसार में दो शक्तियां कार्य करती हैं, एक सकारात्मक शक्ति और एक नकारात्मक शक्ति। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे अंधेरे के बिना उजाले का अस्तित्व नहीं है, रात के बिना दिन का नहीं। यह संसार द्वैत है, अर्थात दो, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। असुर भी मेरे और देव भी मेरे, दोनों के अंदर तो एक ही ईश्वर कार्य कर रहा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्रियां दिति से तो दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता, उनसे आगे की सृष्टि हुई। दैत्य और देवता दोनों सगे चचेरे भाई थे। दैत्य और देवता दोनों के अंदर एक ही ईश्वर है, लेकिन हुआ क्या, दोनों की प्रोग्रामिंग अलग अलग हुई है, यानी कि संस्कार अलग अलग दिए गए हैं। एक नकारात्मक शक्ति से मुक्त होगा, दूसरा सकारात्मक शक्ति से मुक्त होगा। मुक्त तो दोनों ही होंगे। शक्ति इसी से आप समझ सकते हैं कि यह जो असुर है ये कैसे मुक्त होंगे। रावण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कैसे मुक्त हुए, या दुर्योधन कैसे मुक्त हुआ। अर्जुन सकारात्मकता की तरफ था, यानी कि धर्म की तरफ था, लेकिन प्रोग्रामिंग गलत थी। कुल मिलाकर वर्तमान समय से समझें तो उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, वह असमंजस की स्थिति में था। दूसरी तरफ दुर्योधन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि मैं तो ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए युद्ध करना पड़े चाहे कुछ हो। इसीलिए दुर्योधन मुक्त हुआ। यहां एक बात समझने की है, भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो तो अथाह प्रेम करो, असीम अंत तक, उसकी सीमा तक प्रेम करो। इसी तरीके से यदि आप मुझसे नफरत करते हो या किसी से भी नफरत करते हो तो इतनी नफरत करो, इतना अत्याचार करो, सीमा के अंत तक, यानी कमीने बन जाओ, इतने कमीने बनो कि उस पॉजिटिव शक्ति को आपसे युद्ध करने के लिए आना ही पड़ेगा। उस शक्ति को आप ईश्वर कह सकते हैं। शास्त्रों के उदाहरण से आप देख सकते हैं, हिरण्याक्ष हो या हिरण्यकश्यप, रावण हो, इनको मारने के लिए स्वयं प्रभु को अवतार लेना पड़ा था, यानी फुल एनर्जी के साथ में। एक तरफ फुल नेगेटिव एनर्जी, दूसरी तरफ फुल पॉजिटिव एनर्जी। आज आज जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जब मिलते हैं तब सर्किट पूरा होता है। यह साइंटिफिक है, इसको शरीर विज्ञान से समझते हैं। शरीर के दो हिस्से हैं, इसको बीच से दो हिस्से करें, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारा सूर्य से कंट्रोल है, यानी पाइनल ग्लैंड, सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी। इसके विपरीत राइट ब्रेन चंद्रमा से कंट्रोल है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का राजा है, ईड़ा नाड़ी। आप जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं वह सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस में करने के लिए किया जाता है। सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस होगी और ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब दोनों बैलेंस होगी तब बीच की सुषुम्ना नाड़ी चलेगी और आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे। यह है हमारे शास्त्रों में, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्यकाल में जो संध्या उपासना होती है या जो पूजा की जाती है वह इसीलिए की जाती है कि उस समय सूर्य और चंद्रमा की दोनों ऊर्जाएं ब्रह्मांड से बराबर रूप में आती हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है, बिल्कुल बैलेंस में। सुबह जब ईश्वर, उस समय आपका ईश्वर से संबंध बहुत जल्द जुड़ जाता है। अब शक्ति आपके पास आ जाती है, देव हो या असुर, दोनों में जब यह ऊर्जाएं बिल्कुल बराबर होती हैं, बिल्कुल बराबर, तो वह शक्तिशाली होते हैं। लेकिन दोनों की ही प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है, यानी संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए युद्ध होता है। यही ईश्वर की लीला है। उम्मीद है आप यह समझ गए होंगे। अर्जुन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं था, क्योंकि अर्जुन की प्रोग्रामिंग गलत की गई थी। हमारी सबकी भी प्रोग्रामिंग गलत ही हुई है, हमारा भी दिमाग खराब है, जिस तरीके से अर्जुन का दिमाग खराब हो गया था। इसीलिए भगवान ने कहा है
कि अर्जुन, मुझे मुझे तेरा शरीर चाहिए, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, बॉडी तेरी, दिमाग मेरा, क्योंकि दिमाग तो तेरा खराब है। इसी को आप सारथी कह सकते हैं। जब आप कृष्ण को अपना सारथी बना लेते हैं, यानी भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अपना दिमाग नहीं चलाते, तब हम संसार में सब कुछ भोगते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात उस श्री कृष्ण को पा सकते हैं। लेकिन हम ईश्वर की सुनते ही कहाँ हैं, हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं। भगवान कहते हैं लगा ले अपना दिमाग। अपना दिमाग जब हम बर्बाद और परेशान हो जाते हैं, हमारे चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम प्रभु के मार्ग पर आते हैं। फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब ढूंढे जाते हैं, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कृपा प्राप्त करो, गुरु बनाओ। गुरु के आशीर्वाद से आप उस ईश्वर को या उस सत्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सत्य जो हजारों साल से छुपाया गया है और सबसे ज्यादा विनाश धर्म ने किया है, इसमें मिलावट कर दी गई है। आखिर क्यों भगवान को कहना पड़ा अर्जुन से? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जब माना ही नहीं, सर्वधर्मानां परित्यक्तम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुभः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा। आने का मतलब मेरे बताए हुए रास्ते पर चल और मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। क्योंकि धर्मों में मैं नहीं हूं। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं किसी धर्म में मैं नहीं हूं, क्योंकि धर्म सारे मैनिपुलेटेड हैं, सब में मिलावट है। हर धर्म में यह सिखाया गया है कि मेरा धर्म बड़ा है। आप हिंदू से पूछो, वे अपना धर्म बड़ा बताएंगे। किसी मुसलमान से जाके पूछो, वो कहेगा मेरा धर्म बहुत बड़ा है। क्रिश्चियनों से पूछो, वे अपना बताएंगे। यहूदी अपना बताएंगे। जैनियों का तो कहने क्या, वो तो सबसे आगे समझते हैं अपने आप को। यानी हम दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। हमारी शिक्षा और संस्कृति में प्रतिस्पर्धा डाल दी गई है। जब तक आप किसी से प्रतिस्पर्धा करेंगे, जब तक आप किसी से तो आप जब भी आप हारेंगे तो आपके मन में हारने के लिए ग्लानि हो जाएगी, और जो आपसे जीत गया है उसके प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट होगा। और यह सभी हमारी चीजें हमारे सभी सिस्टम में डाल दी गई हैं कि प्रतिस्पर्धा करनी है। सबके अंदर ईश्वर है, कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं, कोई मत मजहब नहीं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें यह सब करना ही पड़ेगा। हमें मैं से हम की यात्रा करनी पड़ेगी, किसी की आलोचना नहीं, किसी से द्वेष नहीं। तब हम उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कल इसके सेकंड पार्ट में टोटल शरीर विज्ञान के ऊपर आधारित शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर और दुनिया भर के जो रोग आपको आ रहे हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में लोग बीमारियों से बहुत परेशान हैं, खास तौर से शुगर, बीपी से, जो आज की डेट में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारी दुनिया इन्हीं से परेशान है। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो मुझे कमेंट करके पूछें। अगर छोटा उत्तर होगा तो वहीं दे दिया जाएगा, बड़ा होगा तो उस पर पृथक से वीडियो बना दी जाएगी। और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसको अपने मित्रों और परिवार वालों को साझा भी करें, क्योंकि यह ज्ञान सबको अवश्य मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ में एक बार फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।